जय हिंद दोस्तों आज हम बताते हैं गंगा का उद्गम कैसे हुआ है। गंगा किन नदियों से गंगा बनी है। और सब लोग जानते हैं गंगा गंगोत्री से निकली हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो हमारी जियोग्राफी है उसके आधार पर हम आपको बताते हैं गंगा कैसे बनी है, गंगा का उद्गम कैसे हुआ है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश से सन 2009 नवंबर को उत्तर प्रदेश से अलग राज्य हुआ उत्तराखंड, जिसका नाम उत्तराखंड है। और उत्तराखंड में एक गढ़वाल मंडल है और एक कुमायूं मंडल है। गढ़वाल मंडल से ही गंगा निकलती हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं नदियों का उद्गम स्थल हिमानी बर्फ़ के पहाड़, हिमानी बोलते हैं बर्फ़ के पहाड़ों को, उनसे होता है। अब दोस्तों बद्रीनाथ में संतोपत हिमानी जो है वहाँ से विष्णु गंगा निकलती हैं और धौली गंगा निकलती हैं। ये दो नदियाँ, एक विष्णु गंगा जो ये है और एक धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा जो है वो विष्णु गंगा गहरी नदी होने के कारण, धौली गंगा उथली नदी होने के कारण गहरी नदी के नाम पर यहाँ पर जो है वो आगे नाम पड़ा है इसका विष्णु प्रयाग। ये विष्णु प्रयाग में आकर धौली गंगा और विष्णु गंगा धौली प्रयाग में आकर मिल जाती हैं। यहाँ पर इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। और यहाँ से ही अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी का निर्माण होता है यहीं से। अब यहाँ से अलकनंदा नदी का निर्माण हो गया। अब अलकनंदा नदी के निर्माण होने पर अलकनंदा आगे बढ़ती हैं, तो वहाँ पर जो है एक नंदाकिनी नदी जो है मिलती है। नंदाकिनी नदी, जब नंदाकिनी नदी मिलती है तो यहाँ पर नंदाकिनी नदी के मिलने से हो जाता है नंद प्रयाग। उसके बाद अलकनंदा और आगे बढ़ती है। ये अलकनंदा चलेगी रुद्रप्रयाग से और जो है देवप्रयाग तक अलकनंदा चलेगी। उसके बाद जो है ये हो जाता है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग से जब अलकनंदा आगे बढ़ती है धीरे धीरे उसके बाद मिलती है पिंडार नदी। पिंडार नदी जहाँ पर मिलती है वो स्थल हो जाता है कर्णप्रयाग, उसको हम लोग कर्णप्रयाग बोलते हैं। फिर धीरे से यहाँ पर कर्णप्रयाग से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अलकनंदा आगे बढ़ती है, तब केदारनाथ से मंदाकिनी नदी जो निकल के आती है, केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकल के आती है, वो अलकनंदा नदी में मिल जाती है। जब मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं तो वहाँ पर स्थल बनता है रुद्रप्रयाग। अब रुद्रप्रयाग से अलकनंदा आगे बढ़ती हैं। जब रुद्रप्रयाग से अलकनंदा जब आगे बढ़ती हैं तो उत्तर काशी में जिला गंगोत्री से जो है जिला गंगोत्री, वहाँ से भागीरथी निकलती हैं। भागीरथी पर ही टिहरी और कोटेश्वर बांध बंधे हुए हैं। तो जब भागीरथी निकलती हैं तो भागीरथी जो है यहाँ पर एक भीलांगना, छोटी सी नदी है भीलांगना, जो कि भागीरथी में आकर मिल जाती है। ये है भीलांगना नदी, ये भागीरथी नदी मिल जाती है। और भागीरथी आगे चलते देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तब बनता है देवप्रयाग। देवप्रयाग से ही जो है गंगा का उद्गम होता है। कितनी नदियाँ मिलती हैं? विष्णु गंगा, धौली गंगा और नंदाकिनी, पिंडार नदी, उसके बाद मंदाकिनी, भागीरथी, भीलांगना, ये सब मिलने के बाद जो है गंगा का उद्गम स्थल होता है, उद्गम होता है। अब हमारे यहाँ कितने प्रयाग हैं? 5 प्रयाग हैं। 1 विष्णु प्रयाग, नंबर 2 नंद प्रयाग, नंबर 3 कर्ण प्रयाग, नंबर 4 रुद्रप्रयाग, नंबर 5 देव प्रयाग। तो देव प्रयाग में आकर जो है वो गंगा बनती हैं, मतलब गंगा का उद्गम स्थल जो है देव प्रयाग में है। कितनी नदियां हैं? विष्णु गंगा, धौली गंगा। विष्णु गंगा, धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। उसके बाद अलकनंदा शुरू हो जाती है। अलकनंदा के बाद जो है नंदाकिनी नदी मिलती है। जब नंदाकिनी नदी मिलती है तब नंद प्रयाग हो जाता है। उसके बाद पिंडार नदी मिलती है तब कर्ण प्रयाग हो जाता है। उसके बाद रुद्रप्रयाग हो जाता है। जब मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है तब रुद्रप्रयाग हो जाता है। उसके बाद उत्तर काशी में गंगोत्री जिला से जब भागीरथी निकलती हैं तो भागीरथी में मिल जाती हैं भीलांगना। भागीरथी में मिलती हैं भीलांगना। अब भीलांगना
भागीरथी मिलने के बाद जो है अलकनंदा और भागीरथी जब जहाँ मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, देवप्रयाग। तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देवप्रयाग। कैसे याद करेंगे, विष्णु गंगा धौली गंगा विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी अलकनंदा नंद प्रयाग, पिंडार नदी अलकनंदा कर्ण प्रयाग, और मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्र प्रयाग। भागीरथी भीलांगना और अलकनंदा मिलके बनाती हैं देवप्रयाग। तो देवप्रयाग जो है गंगा नदी का उद्गम स्थल होता है। यहाँ पर गंगा पैदा हो जाती हैं, यहाँ से ही गंगा उत्पन्न हुई। ये सब जियोलॉजिकल जो जियोग्राफी है उसके आधार पर है। अन्यथा की स्थिति में किसी छोटे एग्जाम में हम सिर्फ यही बताते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा मिलने के बाद जो है गंगा मिलती हैं। गौमुख से भागीरथी निकलती हैं। गौमुख पर्वत जो है वहाँ से भागीरथी नदी निकलती हैं, उसमें ही जो है भीलांगना नदी मिलती है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है वो गंगा का निर्माण होता है। और गंगा ऋषिकेश के रास्ते होते हुए मैदानी इलाकों को पता है कब छूती है, जब हरिद्वार में आ जाती है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर आने के बाद गंगा जो है वो मैदानी क्षेत्रों को छूती है। ऋषिकेश में पहाड़ हैं, वहाँ से निकलने के बाद जो है गंगा जो है मैदानी क्षेत्रों में हरिद्वार से आती है। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। देव प्रयाग से गंगा निकलती हैं और के गौमुख से जब भागीरथी नदी निकलती है वहाँ पर भीलांगना नदी मिल जाती है। और भीलांगना और भागीरथी मिलने के बाद ही जो है धाराएं तेज हो जाती है। ये जब धारा तेज हो जाती है तो यहाँ पर ही जो है टिहरी बांध बना है। कौन सा बांध बना है, टिहरी बांध। टिहरी बांध को सपोर्ट के लिए एक बांध बनाया गया है, कोटेश्वर बांध। कभी भी आप लोगों ने देखा होगा जब कोई बांध बनता है तो उसके पीछे एक सपोर्टिंग बांध बनाया जाता है ताकि भविष्य में कोई हादसा ना हो। तो उसके जैसे कि भाखड़ा और नागल बांध। भाखड़ा बांध बहुत बड़ा बांध है जबकि नागल बांध छोटा बांध है, उसको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। इसी आधार पर भागीरथी नदी और भीलांगना नदी के ऊपर कौन सा बांध बना है, टिहरी बांध। टिहरी बांध को सपोर्ट करने का बांध कौन सा है, कोटेश्वर बांध। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा गंगा का उद्गम कैसे होता है। यूपीएससी आपसे यही पूछेगी कि गंगा का उद्गम कैसे होता है। पीसीएस भी आपसे यही पूछेगा। बाकी अन्य परीक्षाएं यही पूछे कि गंगा कहाँ से निकलती हैं। तो गंगा जो है बताया जाता है अलकनंदा और भागीरथी गौमुख से गंगा निकलती है, यही बताया जाता है। बाकी यूपीएससी स्टेट लेवल और केंद्र लेवल के जो परीक्षा होती है वहाँ पर यही पूछा जाएगा कि गंगा कैसे बनती है, गंगा का उद्गम स्थल क्या है और गंगा कहाँ पर आकर बनती है, गंगा में कितनी नदियाँ जो है समाहित हैं। तो दोस्तों गंगा आप लोगों ने देख ही लिया है कि गंगा में विष्णु गंगा, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी, मंदाकिनी, भागीरथी, भीलांगना, अलकनंदा। तो ये 7 कितनी नदियां हैं, नंबर 1 धौली गंगा, नंबर 1 विष्णु गंगा, नंबर 2 धौली गंगा, नंबर 3 मंदाकिनी, नंबर 4 नंदाकिनी, नंबर 5 पिंडार, नंबर 6 भागीरथी, नंबर 7 भीलांगना, नंबर 8 अलकनंदा। विष्णु प्रयाग के बाद जो है वो अलकनंदा शुरू हो जाती हैं और उसके बाद जो देव प्रयाग तक आते आते जो है वो भागीरथी में मिलकर गंगा हो जाती हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।